उठो, जागो और रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, आपके लिए ये, चाहे वो अकेडमिक पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। अगर आपने स्वामी विवेकानंद जी के 5 महत्वपूर्ण जो विचारक हैं वो उनको धारण कर लिया तो मान लो तुम्हारा काम हो जाएगा। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र में आप पहुंच जाएंगे, लेकिन 5 विचारक आपको उतारने होंगे। तो उसके लिए क्या, वीडियो को कट करके नहीं देखना है। कट कट करके देखोगे तो जिंदगी तुम्हारी कट जाएगी, आज तक कटती हुई आ रही है भैया। फिर तो ऐसा ही नहीं है, हाँ इधर उधर देखो, देखते रहोगे फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो मेहनत करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उनके लिए ही ये कराया जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखें, काट के ना देखें। काट के देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ना कोई बात समझ में पल्ला पड़ेगी। तो आपसे पहले कह दिया मैंने बताने से पहले कि वीडियो को कट करके ना देखें, पूरा सुनें, अच्छे से समझें और फिर इनके जीवन की बातों को उतारें। जो महत्वपूर्ण 5 बातें हैं, स्टूडेंट लाइफ में हो आप तो कौन सी 5 बातें हमें अपने ध्यान रखनी होगी। और जो हमने 5 उतार ली तो बन जाएंगे हम, तो हम बन जाएंगे। आ जाओ। स्वामी विवेकानंद भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रोता स्वामी विवेकानंद, जिनको आध्यात्मिक गुरु का दर्जा दिया गया, इनकी बायोग्राफी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी। ये बचपन से ही स्वामी विवेकानंद बहुत ही तेज बुद्धि के थे। एक बार किताब पढ़ लेते थे, पूरा याद हो जाता था। खेल कूद में प्रथम आना, क्लास में प्रथम आना, संगीत में प्रथम आना इनका स्वभाव था। और बचपन से ये खोज रहती थी कि मुझे कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। बचपन से ही इनके विचार लोगों को प्रभावित होते थे। और एक इनका क्वेश्चंस रहता था जो पूछते थे कि ये दुनिया क्यों है, इस सृष्टि का जो है इस रचना क्यों हुई है, ईश्वर है या नहीं है, मतलब बहुत सारे इनके विचार आते थे। तो एक बार इनको जो है रामकृष्ण परमहंस के दर्शन हुए, उनसे यही इन्होंने क्वेश्चंस रखा और रखने के बाद इनको रामकृष्ण परमहंस जी ने इनके क्वेश्चन का समाधान किया। किनके? स्वामी विवेकानंद के क्वेश्चन का समाधान कर लिया। और उसके बाद में स्वामी जी को संतुष्टि हुई, यानी स्वामी विवेकानंद को संतुष्टि हुई कि हाँ ईश्वर कोई है या नहीं है। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो थे वो माँ काली की पूजा करते थे। तो माँ काली को मतलब एक दिन स्वामी विवेकानंद जी को लेके गए थे और माँ काली जी के दर्शन कराए और उन्हें ज्ञान दिया, बताया उन्हें। तैसे ही स्वामी विवेकानंद जी के दिमाग में चीज़ें आने लगी, हाँ इस सृष्टि का रचना क्यों हुई है और सृष्टि क्यों बनी है और मनुष्य क्यों आया है यहाँ और ईश्वर है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने। तो तब से स्वामी विवेकानंद जी ने उनको अपना गुरु मान लिया। इन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने जो काम किया था वो सनातन धर्म का डंका बजाया पूरे विश्व में। और इसीलिए इन्हें उपाधि दी गई विख्यात आध्यात्मिक गुरु, यानी विचारों का स्वामी। किनको कहा गया विचारों का स्वामी? स्वामी विवेकानंद को। तो साथियों मैं ये मोटा मोटा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये आपको सबको पता होगा, कॉपियों में भी लिख रहा होगा, सारी बातें हैं जी, ठीक है, लेकिन आपको मोटा मोटा मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो यानी सनातन धर्म का झंडा लहराया और विचारों के स्वामी स्वामी विवेकानंद कहलाए। आगे क्या लिखा है? 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। कहाँ पर? शिकागो में। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी गए थे, सनातन धर्म का झंडा वहाँ पर इन्होंने ऊंचा किया था। वहाँ जब स्वामी विवेकानंद जी गए थे 11 सितंबर 1893 ईस्वी में, तो कहा जाता है कि मात्र समय कुछ नहीं रहा था, थोड़ा ही समय रह गया था और इनसे कहा गया था ये तो इंडियन है, इंडियन को कहाँ ज्ञान है जब यहाँ सम्मेलन में आए हैं। जी वेड कंट्री कहा जाता था, हमको मूर्ख कहते थे हमारे देश को। लेकिन जब स्वामी जी को नंबर आया और समय मिला 2 मिनट का समथिंग, और जब स्वामी जी गए तो पहला ही विचार किया, अमेरिकी भाइयों और बहनों, जैसे ही विचार कहा उनके कानों में, सभी वहाँ बैठे हुए थे, उनके कानों में जैसे ही पड़ा
तुरंत ही उन्हें आह की अनुभूति हुई, अरे ऐसा तो किसी ने हमसे मतलब शुरुआत की ही नहीं ऐसे शब्दों से किसी ने, तो तैसे तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी और फिर स्वामी जी बोलना स्टार्ट किया और ऐसा बोले स्वामी विवेकानंद कि प्रत्येक के हृदय में जगह बना ली और भारतीय झंडा, सनातन धर्म का झंडा ऊंचा कर दिया, हिंदू धर्म का झंडा ऊंचा कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने लहरा दिया पर्चा कि हाँ, भारत देश में भी ज्ञानी प्राणी हैं। अब जैसे ही वहाँ से ये गए तो फिर अलग अलग देशों में इन्होंने यात्रा की। ये आपकी इनकी बायोग्राफी आप किताब वगैरह में पढ़ सकते हो। अब आ जाइए इनके महत्वपूर्ण विचार जो विद्यार्थियों को जीवन में उतारने हैं। चलिए साथियों, अपने जीवन में उतारना है, कॉपी पे तो लिखना है, जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। पहला, विचारों को जीवन में उतारो, जब तक उतारोगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। पहला, उठो, जागो और रुको मत जब तक के लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तो साथियों, हमारा लक्ष्य क्या है? हमें क्लास में टॉप आना है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमें नौकरी चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना। हमारा लक्ष्य क्या है? अपने धर्म के प्रति समर्पण होना। हमारा लक्ष्य क्या है? देश की सेवा करना। हमारा लक्ष्य क्या है? गिरते हुए को उठाना। तो ये हमारे लक्ष्य होना चाहिए और ये हमारा जब लक्ष्य बन गया तो निश्चित रूप से हम उसको पा जाएंगे। यानी निरंतर मेहनत करते रहेंगे और वह हमें मिल जाएगा। तो पहला विचार निरंतर रखना है, उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, तब तक आपका अपना काम करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, आपको मिल जाएगा, आपका टारगेट आपके पास होगा। दूसरा, ध्यान केंद्रित करके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब आपका लक्ष्य है सर हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, हमारी क्लास में फर्स्ट आ जाए हम, या कोई और आपका टारगेट है, तो उसी को पूरा किया जा सकता है जो लक्ष्य को ध्यान में केंद्रित करेगा, केंद्रित कर करके पाएगा। इसके ऊपर एक कहानी, जब स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम पर लेटे हुए थे तब एक व्यक्ति आया उनके पास, बहुत हांफता हुआ, पसीना बह रहा था और स्वामी जी के चरणों में गिर गया। बोला कि स्वामी जी, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी तरीके से मैंने अध्ययन किया जिस क्षेत्र में, लेकिन मैं असफल हो गया, किसी कारणवश मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मैं बार बार अभ्यास कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, लेकिन मैं फेल हो रहा हूँ। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा तो ठीक है, आप ऐसा कीजिए, हमारा जो एनिमल है, जो कुत्ता है, इसको घुमा के लाइए। तो वो व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के जो वहाँ कुत्ता रहता था उसको लेकर के चला गया। अब लेके गया तो लगभग वापस लौटा 10-15 मिनट बाद। जैसे ही आया स्वामी विवेकानंद जी के पास तो वो कुत्ता बहुत तेज गति से हाँफ रहा था, और जब हाँफ रहा था कुत्ता तो स्वामी जी ने पूछ लिया कि ये बताइए कि ये कुत्ता क्यों हाँफ रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी कभी इधर नजर कर, कभी कोई इधर चीज दिखाई देती तो राइट की तरफ हो जाता, कभी लेफ्ट की तरफ, कभी राइट कभी लेफ्ट, जिधर इसको कुछ ना कुछ दिखाई देता उधर की तरफ ये भागता, और इसीलिए भागते भागते हाँप गया। जब यहाँ पर आए, लार टपकर आ रहा है, पसीना बह रहा है इसके, और मैं सीधा अपने सीधे रास्ते से चला, इसीलिए मैं संतुलन हूँ। तो स्वामी जी ने कहा तो मिल गया आपका आंसर इसी में, अर्थात आप भटक रहे हो, आप इधर उधर, आपका जो लक्ष्य है वो सही तरीके से नहीं है। आपको कभी किसी अपना लक्ष्य छोड़कर किसी और की बातों में आकर के उसकी तैयारी करने लगते हो, या आप दूसरे चीज़ों के क्षेत्र में काम करना स्टार्ट कर देते हो अपना काम छोड़ करके, वही कारण है आप विफल हो रहे हो। अर्थात इससे सीखने को मिलता है कि ध्यान को केंद्रित करके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगर ध्यान को केंद्रित नहीं किया तो लक्ष्य कभी नहीं मिलेगा, और ध्यान को केंद्रित कर लिया तो आप कम समय में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। जो आप चाहते हो, क्लास में फर्स्ट आना और आपकी या नौकरी के लिए गवर्नमेंट जॉब मेरी लग जाए, तो उसके लिए सही तरीके से सही डायरेक्शन में आप काम करोगे, उस पर अभ्यास करोगे, क्या वही हमें करना है, तो निरंतर रूप से आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। और भटकोगे कि कभी दूसरे की बात मान ली, वो ऐसे कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, अरे भाई अपने हिसाब से काम करो, हमारा गोल क्या, टारगेट क्या है, उस पर काम करोगे तो मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, ध्यान केंद्रित करके लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तीसरा, चिंतन करो, चिंता नहीं, और नए विचारों को जन्म दो। ध्यान रखना है, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है अच्छी तरीके से, नए विचार तभी पैदा होंगे।
और चौथा, एक समय पर एक काम करो और उस काम को करते समय उसमें पूरी आत्मा झोंक दो। ध्यान रखना, एक समय में एक काम करो और उस काम को करते समय उसमें पूरी आत्मा डाल दो, पूरी ताकत पूरी शक्ति के साथ लग जाओ, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। आपके नंबर अच्छे आएंगे। लेकिन आप भटक रहे हो, आप दिमाग कहीं दूसरी जगह भाग रहा है, ढंग से काम नहीं कर रहे। आज पढ़ लिए 2 घंटे, फिर 4 दिन की छुट्टी मार ली, नहीं पढ़ाई की, नई किताब खोली, नई कॉपी देखा, नहीं रिवीजन किया, फिर क्या है? फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने कार्य किया ही नहीं सही तरीके से। तो एक ही समय पर एक ही काम, क्या हमें पढ़ाई करनी है 2 घंटे करनी है तो लगातार लगा करेंगे और उसमें पूरी शक्ति से काम करेंगे। तो चौथा है इनका उपदेश जो हमें मानना है। और अंतिम, जब तक जीना तब तक कुछ नया सीखना। रोज नया के नया कुछ ना कुछ सीखो और मन में उतारो। तो ये महत्वपूर्ण 5 विचार एक दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। उठो जागो और रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो, तब तक हमें निरंतर अभ्यास करते रहना है। दूसरा क्या है? ध्यान केंद्रित करके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान को केंद्रित करके लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, चिंतन करो, चिंता नहीं, तभी नए विचारों का जन्म होगा। और चौथा, एक समय पर एक ही काम करो और जब काम करो तो पूरी आत्मा झोंक दो, पूरी शक्ति से काम करो। पांचवा, जब तक जीना तब तक नया सीखना। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के 5 महत्वपूर्ण विचार जो आपके जीवन को बदल देंगे। तो साथियों, विद्यार्थियों, जो भी मेहनती बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर करना। उनको बिल्कुल नहीं करना जो काट काट कर देखते हो या बिल्कुल खोलते भी नहीं है, उनके लिए कोई वीडियो नहीं भेजनी है। सिर्फ उन्हीं को भेजना है, चाहे वो किसी भी तैयारी कर रहा हो, जो मेहनत करना चाहता है, जो पसीना बहाना चाहता है, जो अपनी मम्मी पापा और खुद को चमकाना चाहता है, उनके लिए रामबाण हो जाएगी। और 5 बातें जो अभी हमने पढ़ी, चुपचाप लिख लेना और जहां पढ़ते हो वहां चुपका लेना और फिर एक एक करके रोज देखना और एक एक बात पर रोज अध्ययन करना कि हमें करना है, हमें इन बातों को उतारते हुए अपने टारगेट पर पहुंचना है। निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। तो साथियों, इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।